छात्रों, फिजिक्स इन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की ये वीडियो कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए केमिस्ट्री के पेपर के लिए अहम होने वाली है, क्योंकि कल आपका त्रैमासिक परीक्षा का केमिस्ट्री का पेपर है। तो गाइस, सेट ए एंड सेट बी दोनों के क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन के साथ आज की इस वीडियो में आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं। तो चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर दो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, दोनों को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि पेपर से 1 घंटे पहले ठीक आपको सटीक पेपर हम वहीं पर प्रोवाइड कराते हैं। तो गाइस, दोनों सेट में ये कॉमन क्वेश्चन आया हुआ है, मोलरता और मोललता में अंतर लिखिए। तो आपको इस वाले क्वेश्चन का आंसर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो गाइज, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मोलरता और मोललता में अंतर को याद कर लेना। ये 2 नंबर में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। सेट ए एंड सेट बी दोनों में ये क्वेश्चन आने वाला है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो निकला हुआ वो है, हेनरी का नियम क्या है। तो हेनरी के नियम का सॉल्यूशन भी यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है। ये 1 नंबर में पूछा गया है। सेट ए एंड सेट बी दोनों में आया हुआ है। तो हेनरी का नियम आपको बताना है, इसका आंसर है, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम बढ़ते हैं गाइस अगले क्वेश्चन पर, जिसमें पूछा गया है मोल प्रवाह क्या होता है। इसको आपको स्पष्ट करना है और इसकी आपको डेफिनेशन लिखनी है। तो गाइस, मोल प्रवाह है, ये 2 नंबर का पूछा गया है सेट ए एंड सेट बी में। इसको लिखने के साथ साथ आपको ये वाला फॉर्मूला अवश्य लिखना पड़ेगा, तभी आपको पूरे 2 नंबर दिए जाएंगे बोर्ड की तरफ से, और अदरवाइज आपको नहीं दिए जाएंगे। तो मोल प्रवाह का यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। इसके बाद गाइस देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो है आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में आपको अंतर लिखना है। तो इसका भी सॉल्यूशन ये रहा, 3 अंतर आपको कुछ इस तरीके से लिख देने हैं। इसके बाद मोलरता और मोललता की परिभाषा देनी है, ये हमने ऊपर डिस्कस कर लिया, अंतर वाले क्वेश्चन में ही आ गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है, राउल्ट का नियम क्या है। ये क्वेश्चन भी 2 नंबर में पूछा गया है, सेट ए एंड सेट बी में। तो अच्छे से याद कर लेना, राउल्ट के नियम लिखते समय ये फॉर्मूला आपको लिखना है, और उसके साथ साथ ये आपको प्रतीक चिन्ह भी लिखने हैं, तभी आपको पूरे 2 नंबर मिलेंगे, अदरवाइज आपको 1 नंबर मिलकर छोड़ दिया जाएगा। इसके बाद गाइस हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में, 1/2 बिलियन समीकरण पूछा गया है पूरे 3 नंबर का। तो इसको अच्छे से याद कर लेना, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। 1/2 बिलियन समीकरण यहाँ पर हमने कवर कर दिया। इसके बाद गाइस जो अगला क्वेश्चन है वो 1 नंबर में पूछा गया है, अर्धपारगम्य झिल्ली किसे कहते हैं। तो ये आप सभी को याद ही होगा, कक्षा 12वीं में हर साल ये क्वेश्चन त्रैमासिक परीक्षा में आता है और फाइनल परीक्षा में भी आता है। तो ऐसी झिल्ली जिसमें से होकर केवल विलायक के अणु पार जा सकते हैं, जबकि विलेय के अणु या आयन इसमें नहीं गुजर पाते, ऐसी झिल्ली को हम अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। इसके बाद अगला यहाँ पर ये न्यूमेरिकल आया हुआ है, त्रैमासिक परीक्षा में 2 नंबर में पूछा गया है, सेट ए एंड सेट बी में। तो इस न्यूमेरिकल को देख लीजिए, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना, पढ़ लेना, समझ लेना। इसके बाद गाइस अगला न्यूमेरिकल आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो इस वाले न्यूमेरिकल का भी फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। गाइस, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर physicshindy.com वेबसाइट पर जाकर के आप डाउनलोड कर पाओगे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन विभव किसे कहते हैं। काफी इंपोर्टेंट एंड बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 1 नंबर में पूछा गया है। तो इसकी डेफिनेशन आप यहां पे देख पा रहे होंगे, यानी किसी वैद्युत रासायनिक सेल में इलेक्ट्रॉन तथा वैद्युत अपघट्य के मध्य विभव के अंतर को हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसके बाद देखिए, मानक इलेक्ट्रॉन विभव से क्या अभिप्राय है। ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आता है, तो इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। एंड गाइस अगला क्वेश्चन है ओम का नियम। ये आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा और यहाँ पर केमिस्ट्री में भी देखने को आपको मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया हुआ है, सेल स्थिरांक किसे कहते हैं। 1 नंबर में पूछा गया है, इसका ये डेफिनेशन, फॉर्मूला, ये सभी चीजें और इसका मात्रक भी लिखना पड़ेगा, तब आपको पूरा 1 नंबर दिया जाएगा। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लिए, ज्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करेंगे। एंड गाइस देखिए, गैल्वेनीकरण की आपको डेफिनेशन लिखनी है। गैल्वेनीकरण क्या होता है, यहां पर पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन निकाल करके विद सॉल्यूशन के साथ आपको फिजिक्स इन यूट्यूब चैनल प्रोवाइड करा रहा है। विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं, इसको आपकी डेफिनेशन लिखनी है, प्लस ये वाला फॉर्मूला भी आपको अवश्य लिखना है। विशिष्ट चालकता वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर में पूछा गया है त्रैमासिक परीक्षा में। इसके बाद हम बात करेंगे प्रतिरोधकता क्या कहते हैं, इसकी डेफिनेशन याद कर लेना, इसे हम रो से प्रदर्शित करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सेल स्थिरांक की डेफिनेशन आपको याद कर लेनी है, फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सेल स्थिरांक किसे कहते हैं। एंड गाइस देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विद्युत रासायनिक श्रेणी की उपयोगिता आपको लिखनी है। ये तो आया ही आया है, मैं ठीक पेपर में से ये क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, तो इसका आंसर आप यहां पे देख सकते हो। विद्युत रासायनिक श्रेणी की विशेषताएं ये रही, इन विशेषताओं को याद कर लेना, नहीं तो आप पछताओगे, पूरे नंबर आपको नहीं मिल पाएंगे।
इसके बाद देखिए मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, कैसे बनाया जाता है, इसकी पूरी प्रक्रिया कुछ इस तरीके से है, तो इसको आपको याद कर लेना है। एंड गाइस फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम, 2 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएंगे अगर आपने ये क्वेश्चन प्रथम नियम और द्वितीय नियम याद कर लिया तो। दोनों नियम को अच्छे से याद कर लेना, 100% ये क्वेश्चन सेट ए एंड सेट बी दोनों सेट में आ रहा है गारंटी के साथ, तो इस क्वेश्चन को आपको याद करना ही करना है। एंड गाइस देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रासायनिक अभिक्रिया की दर से आप क्या समझते हैं, तो इसकी आपको डेफिनेशन लिख लेनी है, रासायनिक अभिक्रिया की दर। अगला क्वेश्चन क्या है, अभिक्रिया की आणविकता और अभिक्रियाई कोटि में अंतर लिखिए, ये भी इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टिव क्वेश्चन है, 2 नंबर का त्रैमासिक परीक्षा में आ रहा है सेट ए एंड सेट बी में। तो यहाँ पर फटाफट से इसका सॉल्यूशन स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, तो आपके 2 नंबर बिल्कुल कंफर्म हो जाएंगे। इसके बाद देखिए इस वाले क्वेश्चन को चाहो तो आप याद कर लेना, नहीं तो छोड़ भी सकते हो, कोई इतना ज्यादा खास इंपॉर्टेंट है नहीं। अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हो, तो इसकी आपको सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन याद करनी है। इसके बाद हम गाइस अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, लेंथेनाइट संकुचन क्या है, इसको याद कर लेना, लेंथेनाइट संकुचन। एंड गाइस डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक तत्वों में अंतर लिखना है, ये तो 100% 3 नंबर आपको दिला के जाने वाला है त्रैमासिक परीक्षा में, सेट ए एंड सेट बी दोनों सेट में ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेना गाइज। एंड गाइज लेंथेनाइट और एक्टिनाइट में अंतर, ये अंतर वाले मैंने जो 4-5 क्वेश्चन निकाले हुए हैं ये त्रैमासिक परीक्षा के पेपर से निकाले हुए हैं। एंड गाइज लास्ट क्वेश्चन ये रहा, Cu+2 रंगीन है परंतु Cu+ है वो रंगीन है परंतु Cu+2 रंगीन होता है, ऐसा क्यों, इसका आपको रीजन का आंसर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे आपके नीचे। तो इस तरीके से क्लास 12 के केमिस्ट्री के पेपर के सेट ए एंड सेट बी के सभी क्वेश्चन विद सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड करा दिए हैं। गाइस इसकी पीडीएफ फाइल चाहिए तो गूगल पे सर्च कर लेना, physicshindy.com होम पेज पर ही इसकी पीडीएफ आपको दिखाई दे जाएगी।